माय डियर फ्रेंड, आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंदी भी हो सकती है क्योंकि सक्सेस किन कारणों से हमें मिलती है वो तो बहुत सारे लोग बता देते हैं। लेकिन आज मैं जिन कारणों पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है कि किन कारणों से हमें सक्सेस नहीं मिलती है। क्योंकि सक्सेस ना मिलने की कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हम करते रहते हैं, इस वजह से भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारी गलती है, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्ट फास्ट रिजल्ट। यानी कि हम लोग जो रिजल्ट है वो काफ़ी हड़बड़ाहट में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो काम किया है उसका फल हमें तुरंत मिल जाए, तो वो हड़बड़ाहट में हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग स्टॉप बिलीविंग इन देम सेल्फ, मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत कमज़ोर रहता है। हम खुद पर बिलीव ही नहीं कर पाते कि यस मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दूसरे पर बिलीव करते हैं, अदर्स पे करते हैं, तो दूसरे लोग हम लोगों को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी हम कॉन्फिडेंस का अभाव होता है और हम वो काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। गेट स्टक इन द पास्ट, हम लोग पास्ट में अटके हुए रहते हैं। अगर हम लोग पास्ट में अटके हुए रहते हैं तो हम लोग अपने प्रेजेंट को भी डिस्टर्ब कर लेते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी हम लोग कभी अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग को गेट स्टक इन पास्ट भी हम लोग के लिए एक बैरियर होता है सक्सेस की राह में। उसके बाद फियर फॉर द फ्यूचर, भविष्य का डर जो है ना, वो भी हम लोग के लिए एक सक्सेस में एक रोड़ा होता है। क्योंकि भविष्य का, अगर हम भविष्य की ही चिंता करते रह जाएं कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, तो हमारा जो पोटेंशियल लेवल है, हमारा जो काम करने का पूरा जज्बा है वो हम नहीं दिखा पाते हैं और डर डर के हम हार जाते हैं। उसके बाद रेसिस्ट चेंज, कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जैसी ज़िंदगी जीते रहते हैं वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, उस ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं। तो इससे भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। उसके बाद गिव अप देयर पावर, मतलब हम अपनी पावर जो है उसको कभी पहचान नहीं पाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है। उसके बाद अपनी कमजोरियों में विश्वास करना, हमें अपनी ताकत पर तो कभी विश्वास ही नहीं होता, हम अपनी अच्छाइयों को तो देख ही नहीं पाते, हमारे अंदर क्या गुण है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उस पर हम कभी वर्क नहीं कर पाते हैं। बस मैं कमज़ोर लोग चीज़ों को देखते रहते हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि वर्ल्ड जो है वो हमसे कुछ चाहता है, दुनिया हमसे कुछ चाहता है, तो ये चीज़ के डर से भी हम लोग नहीं काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या है, हर समय एक डर बना हुआ रहता है। जितनी हमारे अंदर सक्सेस को पाने की इच्छा नहीं होती है, उससे ज़्यादा हम लोगों के मन में फेलियर का एक डर बना हुआ रहता है। तो ये डर भी जो है वो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके बाद हम लोग कभी भी क्या पॉसिबल है, कभी हम लोग के भविष्य में, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उन चीज़ों पे कभी हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो कभी हम विजुअलाइज ही नहीं करते, नेवर विजुअलाइज द अपॉर्चुनिटीज़। तो ये भी हमारे सक्सेस में एक फेलियर की तरह काम करती है। ओवरवर्क, कभी कभी हम लोग सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात 24 घंटे हम बस लगे पड़े रहते, तो इसकी वजह से हमारा हेल्थ इशू हो जाता है। और हेल्थ इशू होने से हमें पता है कि हेल्थ ही सबसे ज़्यादा वेल्थ है। तो कुछ दिनों के लिए तो हम बहुत अच्छी काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा वो हेल्थ इशू बढ़ जाता है और हम लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी हम सक्सेस से पीछे रह जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, ये एजम्पशन कर लेते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो ही सबसे बड़ी है, वही यूनिक है और इससे बड़ी तो दुनिया में किसी के पास प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस वजह से भी हम लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि फेलियर को क्या करते हैं, एक सिग्नल मान लेते हैं और वहाँ से हम लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हमें कोई काम करे और हमें एक असफलता हाथ लगी तो हम लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं और कभी आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, दोबारा ट्राई ही नहीं करते। तो ये भी हमारी सक्सेस में एक रोड़ा बन जाती है। उसके बाद हम हमेशा एक गलत
गलती का हमें एहसास होते रहता है, हमारे मन में हमेशा एक गिल्ट की भावना रहती है, फील सॉरी फॉर आवर सेल्फ। तो ये चीज़ें भी हमें सक्सेस की ओर नहीं बढ़ने देती है। और अब इन चीज़ों को मैं ऑन पैसिव के साथ अगर जोड़ूँ, तो आप देखिए कि ऑन पैसिव 4 साल से बन रही है, और ऑन पैसिव में कौन से लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे? जो लोग पैसेंस नहीं रख पाएंगे, और पैसेंस नहीं रख करके उन लोगों ने दूसरे लोगों की वीडियो देखी, और वो लोग अपने प्रेजेंट में भूल गए और पास्ट को भी भूल गए, और वो लोग बस उसी निगेटिव चीज़ों को सोचते 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 अपने आप को, हेल्थ को भी इशू कर लेते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं रख पाते, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, खुद का इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, खुद की गलतियों से कभी सबक नहीं ले पाते हैं, और ऑन पैसिव में जितने प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस को वो नहीं समझ पाते हैं, और वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और या तो वो लोग अपना रिफंड ले लेंगे, या फिर वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे, या फिर वो लोग ऑन पैसिव में जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस पे कभी ध्यान नहीं देंगे, या फिर वो लोग जैसे उनकी रेफरल लिंक वगैरह भी आ जाएगी, उनके इनकम्स आ जाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोगों ने कभी बैक ऑफिस खोल के नहीं देखा, उन लोगों ने कभी वर्क ही नहीं किया, उन लोगों ने अपनी पावर को कभी जाना ही नहीं। तो इस वजह से भी वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो हम लोगों को कोई भी सक्सेस पाने के लिए धैर्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने को पता ही होगा कि जो आज मैकडोनल्ड चिकन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो 99 बार फेल हुए थे, उसके बाद उन्होंने सक्सेस को पाया था। 99 बार उन्होंने जब चिकन को दूसरे लोगों को टेस्ट करवाया था, तो लोगों ने उनमें कमियां दिखाई थी, और उन्होंने बार बार उस टेस्ट को इम्प्रूव किया, बार बार इम्प्रूवमेंट की, फिर जाके उन्होंने 100 बार में सक्सेस पाई। आज जितने भी टूल्स हैं मार्केट में, वो भी पहले जब आए मार्केट में तो ग्राउंड लेवल पे कुछ टूल्स पहले फेल हुए, कुछ आगे बढ़े, कुछ में कम फैसिलिटीज़ थी, फिर धीरे धीरे करके वो रन और ग्रोथ होने लगे। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट